अगले दिन की शुरुआत हुई होटल में ब्रेकफास्ट के साथ। खाना काफ़ी फ्रेश था और हमारे सामने प्रिपेयर हुआ था, लेकिन थोड़ी देर बाद हमें पता चला ये Our flight got delayed by quite a bit. We booked Vietnam Airlines especially because we wanted to avoid the delays of Vietjet. But so if you're coming to Vietnam, please ensure that you don't plan a lot of cities at one go, as these delays are, I guess, inevitable. This is cabbage, I think. अब फ्लाइट का डिले तो हमारे हाथ में था नहीं, बट टाइम के साथ क्या करना है वो जरूर हमारे कंट्रोल में था। तो हमने एक्सप्लोर किया एक हिडन जेम। So this is our day 2 in Vietnam, and our flight got delayed as Dev told you in the video before. So we decided to visit to this hamlet that Dev saw on our way to Old Street yesterday. Old Street, Old Town. We mainly spotted this huge church which is just in front of us, and we are now walking through the street. And let us show you. There it is. The huge cathedral, and it's very, very pretty. See, हाँ, काफी सुंदर है. this is visible from the main road itself, and yesterday only. Flyover पे थे हम लोग. Yes, this is visible from the flyover. And when we saw this, we thought that we should be visiting here. And see, Here we are. here we are. हमने Luck प्रॉपर or bad luck. हाँ, हमने प्रॉपर वो खेत क्रॉस किए हैं इधर तक आने के लिए. बहुत सुंदर लग रहा था. रोड्स एक्सेसिबल है, ऐसा नहीं है कि दोनों तरफ फील्ड्स है तो आप आ नहीं सकते गाड़ी से. हम गाड़ी से बहुत इजीली आ गए और काफ़ी एक्सेसिबल है. मतलब रोड्स तो यहाँ पे बढ़िया ही है. ऐसा नहीं है कि विलेज टाइप एरिया तो रोड्स खबड़ खबड़ होंगी. अच्छी रोड्स हैं तो ईजिली वॉकेबल, ड्राइवेबल. हेलो. हेलो. अच्छा, हेलो बोल रहे थे. हमें समझ में भी नहीं आया कि जैसे ही गस हेलो. It's full, very empty. It's not a tourist place. I think it's a local place. It's a local place. It's a hidden gem. Local Seriously, hidden it's gem. a proper hidden gem. Yes. Very, very pretty. And let us cover this then. Oh, these are the benefits to stay on the outskirts. आपको और भी कुछ चीज़ें पता लग सकती हैं जो शायद सिर्फ मेन सिटी में नहीं है. मेन सिटी के बाहर भी हैं. It's very pretty. Front view even better है. ये तो हम साइड से कवर कर रहे हैं. Even the campus, it's a huge campus. कोई है भी नहीं. आ गए ऐसे ही अंदर. अगर ऐसा एंट्री बंद होती तो फिर गेट्स बंद होते हैं. हाँ. So there is nothing like you cannot come Nothing like inside. that. हाँ. Might be we cannot. Maybe it is empty because Tet is around the corner. Yes. हम लोग एक दो हमारे होटल के रास्ते में एक छोटा सा कैफ़े था. हम वहाँ पे रुकने की कोशिश कर रहे थे. But they said we are closed. And वहाँ बच्चे आराम से बैठ के अपना टीवी देख रहे थे, चिप्स खा रहे थे. They were enjoying themselves. So we understood that it is a family time for the Vietnamese people right now. तो अभी बहुत चीज़ें बंद ही मिलेंगी. शायद यही रीज़न है कि यहाँ पे लोग कम है ना. Might be. And the church is definitely closed, but बाहर से तो बहुत सुंदर है. We'll cover it. बारिश का मौसम भी है. हाँ. अब और हमारी फ्लाइट डिले ना हो तो अच्छा होगा. Yes. वहाँ से एग्जिट करते वक्त हमें दिखी दो आइकॉनिक चीजें. फर्स्ट वाज वियतनाम के राइस फील्ड्स, एंड सेकंड थी ये फ्रेंडली लेडी जिन्होंने पहना था वहाँ का आइकॉनिक हैट. इस अंडररेटेड स्पॉट ने हमें काफी अच्छी मेमोरीज दे दी थी. हेलो. वहाँ से कैब लेकर होटल से उठाया लगेज और पहुंच गए हनोई एयरपोर्ट. वहाँ की वेंडिंग मशीन में मानवी को मिला ये गुड लक कैट और मुझे मिला ये थॉर. दिस विल बी माय सूवेनियर. और फिर भाई, वियतनाम में कोई भी इंटरनल फ्लाइट लेने से पहले याद रखें कि बहुत भीड़ रहती है किसी भी एयरपोर्ट पे. सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करने के बाद हमने देखा वहाँ का लेजेंडरी बिल बोर्ड. थोड़े फोटोज और टाइम पास के बाद चले गए फ्लाइट बोर्ड करने. कहाँ जा रही हो? कहाँ जा रही हो? फिर वहाँ से हो यहाँ. फ्लाइट में बैठे बैठे मानवी ने बनाया स्केच और थोड़ी ही देर में पता चल गया कि वी हैव रीच्ड दनांग. आज हम आ गए हैं दनांग, बट हम यहाँ पे स्टे नहीं कर रहे. हम सीधे जा रहे हैं होई अन पे. सिटी कैसा लगा तुम्हें सिटी अभी तक? बिकॉज यस, मेरा भी ऑनेस्ट ओपिनियन ये है कि सिटी में नेचुरल व्यूज और ऐसे भी सिटी का ऑर्गेनाइजेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर काफी बेहतर है देन द कैपिटल सिटी ऑफ हनोई. रोड्स हम तब से चल रहे हैं, हमें ना कहीं पे ट्रैफिक मिला, ना हमें ज्यादा सिग्नल्स मिले. काफी वेल प्लान्ड सिटी है, लेकिन
एक फैक्टर ये हो सकता है कि बिकॉज हम टेंट के वक्त आए हैं, इसीलिए रास्ते थोड़े खाली मिल रहे हैं क्योंकि सब लोग अपने घर वापस गए हुए हैं। और टेंट के लिए हम जा रहे हैं सीधा होयान, एज दैट सिटी इज ओपन ड्यूरिंग दिस टाइम। शाम के बज गए 6:15, इस टाइम पे होटल आए हैं थैंक्स टू रीस्केड्यूल। चलो थोड़ा लेट ज़रूर हो गए थे, लेकिन वहाँ का होटल देख के हमारी सारी थकान दूर हो गई। सिर्फ 2000 डे पे हमें मिला था ये होटल। ये इस प्रॉपर्टी में रह रहे हैं हम। हमारा होटल पाम रिवर बुटीक, जो काफ़ी सुंदर लगा था एंटर करते साथ साथ। ये ऐसा लगता है बाहर से। और ये रही मानवी। हाय मानवी। यहाँ पर है स्विमिंग पूल और सीटिंग एरिया। ये देखो, डे में ऑफ कोर्स ज़्यादा सो बेटर। कितना सुंदर है, ये लो दिखा देते हैं। कितना भरा हुआ गेंदा है। बहुत भाई, सुंदर डेकोरेशन। वो गेंदा है, दैट इज नॉट क्रिसैंथेमम, दैट इज गेंदा। एक गमले में इतना गेंदा। टेट के सेलिब्रेशंस। और ये स्विमिंग पूल बिल्कुल साफ, क्रिस्टल क्लियर वाटर। वहाँ पर है एक झूला। दिन में ये काफ़ी बेहतर लगेगा, बट अभी रात को एक्चुअली कोई था नहीं, तो इसलिए मैंने सोचा कि कवर कर लेता हूँ। अभी कोई था नहीं इसलिए सोचा कवर कर लूँ। अंदर से तो और ब्यूटीफुल है। चलो यहाँ से एंटर करते हैं, आगे से आ जाओ। अगर एंट्रेंस है तो ये अंदर यहाँ पे इनका रेस्टोरेंट एरिया, कल यहाँ पे ब्रेकफास्ट करेंगे। और यस, ये रहा यहाँ से एंट्रेंस। यहाँ से एक सीढ़ी, इससे भी जा सकते हो ऊपर। जाओगी? यार अगर कल साइकिल मिलेगा वो लेके राइड द साइकिल। हाँ, साइकिल भी कॉम्प्लीमेंट्री साइकिल से, मतलब फ्री है, अगर हो तो आप ले जा सकते हो, देयर आर नो चार्जेस। सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी, कॉम्प्लीमेंट्री, फ्री। यस, यहाँ का सीटिंग एरिया, रेस्टोरेंट एंड यस, दो ही साइकिल। ये देखो यहाँ पर आयरनिंग बोर्ड, एक किचन भी है। किचन अभी कोई है नहीं यहाँ पे, लेकिन डार्क का ही कवर कर लेता हूँ। सो दिस इज़ द कॉमन किचन। यहाँ से कुछ सामान वगैरह कुछ चाहिए हो तो सिंपल। वन थिंग, लिफ्ट नहीं है यहाँ पे। बट हमारा जो रूम है वो फर्स्ट फ्लोर पे, एंड स्टिल लिफ्ट ना रहना इज नॉट अ प्रॉब्लम बिकॉज स्टेयर्स भी कंफर्टेबल है। एंड यहाँ पे एक यहाँ पे एक हुक है, जिससे कुछ ज़्यादा अगर सामान हो तो उसे ऊपर ले जा सकते हैं। सो यस, वी डू वर्कआउट, सो हमें कोई इशू नहीं हुआ। ये रहा बाहर का कॉमन एरिया, सीटिंग स्पेस, बालकनीज। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी। ये रहा एक छोटा सा रूम टूर, और लिंक हम डाल देंगे कैप्शन में। होटल देख के दिल खुश हो गया था, लेकिन भूख तो तेज लगी थी, तो इसीलिए हम गए यहाँ ब्रोकली रेस्टोरेंट। ओके, बेस्ट थिंग इज दैट कि भाई ये अभी ओपन है। बेस्ट थिंग इज ये अभी ओपन भी है इस टाइम ये पे। ओपन है। यस, आई थिंक वो यहीं रहते भी होंगे, दैट इज व्हाई इट इज ओपन। Yeah. क्योंकि टेट के टाइम सब बंद हो जाता है। But the restaurant is quite good. Like it is very rustic and very Also, earthy. the owner speaks English. तो easy to converse। हाँ, और सब कुछ अवेलेबल था, इवन बेटर। तो अब खाना आएगा And फाइनली। when you come, तो वो उनकी छोटी सी बेटी आ जाती है and she says hello to you, so it changes your mood. तो फाइनली अब खाना मिलेगा पूरे दिन के घूमने के बाद। उस टाइम पे भूख जरूर लगी थी, लेकिन यकीन मानो इससे बेहतर खाना हमने वियतनाम में अब तक नहीं खाया था। जितनी बढ़िया उनकी कॉफी थी, उतने बढ़िया उनके डिशेस, उतने बढ़िया ऑप्शंस, और उससे भी बेहतर हॉस्पिटैलिटी। सो जहाँ हम डिनर करने आए थे उस जगह का नाम है ब्रोकली रेस्टोरेंट, और वो कुछ ऐसा दिखता है। मन भी वीडियो बना रही है बिकॉज हमें एक्चुअली यहाँ का एक्सपीरियंस Very, हमारा very बहुत अच्छा था। वेरी गुड रेस्टोरेंट, very good food. Yes, 100 out of 100. And the owners and everyone, they are very friendly. Very sweet, very friendly, very good food, very amazing service. And they speak very good English. Name. They accept cards. And they have a very cute kid who says hello. And they also have good, what is it for? They also have good decor with plants and everything. Very nice plant. बहुत सुंदर है. बहुत सुंदर cafe. It is just beside this place. This is on Google by the way. Yes. Panzio. इसके बिल्कुल बगल में है ये. इसके बिल्कुल बगल में ये जो रेस्टोरेंट है, ब्रोकली, we really I liked think it. हम लोग इसको Google पे डालेंगे क्योंकि ये बहुत अच्छा है. It deserves it. People should find this.
Yes, and it is also beside one more landmark is that Six Senses retreat. We will pin the location for sure. We will This add it. was recommended by our hotel owner Yes. where we are staying. और उन्होंने कहा कि ये आप यहाँ जाओ, इसका खाना बहुत अच्छा है. Silk Sense. told us on the paper map. पेपर मैप रखा. उन्होंने पेपर मैप पे Map उन्होंने रखा? हमें मार्क कर दिया. हाँ मैंने मैप नहीं मैं एक बार चेक करना पड़ेगा. तुम एक बार मैप चेक करके आओ. So the name of the restaurant, the name of the resort is Silk Sense Resort. Silk Sense Hoi An River Resort, and this is actually a very good. I think bag फिर मैंने बैग में रख लिया. This was a very good restaurant. हमारा पेट खाली था and it was a lifesaver and their food बहुत was अच्छा very good. मुझे पैक भी करवाना था. Yeah, if you are not like liking Vietnamese food, like it's not according to the palate, they have Italian food also. They have pasta, they have pizza, and और भी बहुत सारी local cuisine तो इनके पास है ही. But pasta pizza है तो अगर आप थक गए हो, आप और नहीं खा सकते, तो आप पास्ता ले लेना. जैसे मैं श्योर नहीं थी क्योंकि मुझे हानोई में बान इतना पसंद नहीं आया. हम लोग इतना फेमस वाले स्पॉट पे जा भी नहीं पाए थे. बट यहाँ का बानी रेब ने लिया और मुझे वो बहुत अच्छा लगा. लाइक मुझे बहुत पसंद आया. बहुत अच्छा था यहाँ का. Coming from a food blogger who is a picky eater. Yes, actually, there is one more restaurant here, but Oh, we might try this some other day. we might come some other day. Yes, it looks very beautiful. The cafes are very beautiful here. One thing is, Vietnamese people have worked very thoughtfully on the recipes. Yes, Everything is done. 5 out of 5. 10 or 11 on 10. 11 on 10 on aesthetics. And they use real flowers to decorate their plate. Best. Real plants, real flowers. I don't know what this street is called. हमें search करना पड़ेगा because this is a very lively street और कुछ in Hoi An. अभी तक तो हमें लग रहा है कि it is safe only. हाँ, आएगा पता नहीं, but अभी तक तो बिल्कुल. आगे का पता नहीं. अब तक तो safe ही लग रहा है. safe ही लग रहा है. Yes. Red decorations everywhere. ये प्रॉपर्टी हम जहाँ पे रह रहे हैं उसी के ओनर की है. ऐसा हमें एक शॉपकीपर ने बताया है. कितना एक्यूरेट है क्या है? कितना एक्यूरेट है क्या है हमें नहीं पता. That shopkeeper was very very friendly. She was very sweet. She helped us buy a few things. और उसको भी इंग्लिश आती थी. मैंने देखा है कि होई आन में बहुत लोगों को इंग्लिश आती है. और we have already eaten dinner. देखो. हाँ जी. तो यहाँ पे होई आन में बहुत लोगों को इंग्लिश आती है. और तो हानोई में इतने लोगों को इंग्लिश नहीं आती थी, पर होई आन में इंग्लिश बहुत लोगों को आती है और सब इंग्लिश में बात भी कर रहे हैं. एंड अब हेल्पफुल भी है लोग. मतलब बता रहे हैं आपको कुछ पूछना है हम पे. As of now, Hoi An is, I would say, the best experience हमारा. ऑल्दो अभी हमें आए हुए 2 दिन ही हुए हैं. हाँ. बट मैं सोच रही थी कि मुझे हानोई से ज़्यादा मज़ा आएगा कि नहीं. मैं ज़्यादा फ्री फील करूँगी अभी. बट एज अ गर्ल्स पर्सपेक्टिव आई थिंक आई कैन वॉक फ्रीली जब सड़क पूरी खाली है. सड़क पूरी खाली है, वेल लिट है, तो कोई आपको तंग नहीं कर रहा है. बहुत सारे वीडियो हम लोग देख के आए थे. बहुत जगह पे इंडियंस को पसंद नहीं करते. बट आई थिंक एवरीबडी हैज़ कॉम्प्लीमेंटेड कंट्री बहुत सुंदर है और आप लोग भी बहुत सुंदर लगता है. आप लोग कंट्री भी बहुत सुंदर है. एवरीबडी हैज़ बीन कॉम्प्लीमेंटेड अस. सो नाइस एक्सपीरियंस. हम ब्रोकली क्रॉस कर रहे हैं और ये अभी बंद हो गया. हाँ, आई थिंक वी वर द लास्ट पीपल टू लीव. Probably. So they उन्होंने close by पूछा भी 9:30. था. हाँ, उन्होंने पूछा भी था कि आई थिंक वो लोग का पूजा घर भी है अंदर. Might be. हाँ, उधर लाइट जल रही है. हाँ जी, कैसा लग रहा है आपको रात पे होई आन पे चलते चलते? अच्छा लग रहा है. बहुत खाली है पर फिर भी सेफ लग रहा है. पता नहीं कैसे. बहुत ही अनएक्सप्लोर्ड और अंडररेटेड सिटी टाउन है. है. टाउन हाँ, है. हाँ, बिकॉज डेफिनेटली. सी यहाँ पे पीछे होई आन रिवर है और यहाँ पे होटल्स ही होटल्स है. मैं आपके घूम यहाँ रहा पे 2 बीचेस हैं. हूँ. यस. हमें पता ही नहीं था. हमने किसी वीडियो में नहीं देखा इनके बारे में. यहाँ पे 2 बीचेस हैं. तो लेट्स सी हम लोग जाएंगे. बट आई थिंक दिस टाउन इज प्रिटी अनएक्सप्लोर्ड. आई थिंक इट्स वेरी काम. टू गिव यू कॉन्टेक्स्ट कि यहाँ पे कैसे होटल्स है और ये कितना अंडररेटेड एरिया है, हम आपको हमारे होटल के जस्ट बगल का रिजॉर्ट दिखा देते हैं. न्यू ईयर डेकोरेशंस.
और इसी के साथ ख़त्म हो गया हमारा डे 2।